इसमें अतुल प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो चाहे के पाठक हो, ये सब जानबूझ के किया है। दिव्यांग के साथ में जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के कि देखिए मेरे पास प्रमाण है, आरटीआई की जवाब है मेरे पास। कुल मेरे 43 सीट है हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में 43 सीट है। 43 सीट में क्या कहते हैं 35 को अदर स्टेट वाले को दिए हैं। क्या ये गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ है? सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है कि भाई आरक्षण बिहार वासियों को दिया जाएगा, बिहार के मूल निवासियों को, अदर स्टेट वाले को नहीं। मतलब आप लोग की मांग यही है कि डोमिसाइल नीति को हटा देना चाहिए? जी सर, जी डोमिसाइल हटा देना। आरक्षण का मतलब है हम जहां अदर स्टेट जाते हैं तो वहां नहीं मिलता है, फिर अदर स्टेट वाले को बिहार में क्यों? हम चैलेंज देते हैं अतुल प्रसाद को, के पाठक को हमने सामने में बैठा के क्वेश्चन करे, चैलेंज देते हैं। पाठक बदल गए हैं, हम नए बदल गए हैं, वही करके गए कर रमाना, चैलेंज देते हैं, बैठे हैं उसके साथ में हम क्वेश्चन करेंगे या वो हमसे करे। इसी आरक्षण के नियम के आधार पर अभी हमारा हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, जिस जजमेंट के आधार पर अदर स्टेट की महिला को हटाया जा रहा है। अगर अदर स्टेट की महिला को हटाया जाता है तो अदर स्टेट के हैंडीकैप पर्सन को क्यों नहीं हटाया जाएगा? वो यहाँ के हकदार नहीं है, हम लोग यहाँ के हकदार हैं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ कि बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिला। देखिए स्पष्ट लिखा है 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है। जरा इसको बिहार गजट है सर, हाथ जोड़ के कहते हैं हम लोग को शरण लगाइए, कोई उपाय नहीं है, हम लोग दिव्यांग हैं, मेरा सरा कोई नहीं है, हम लोग को शरण लगाइए। रात में सो नहीं पाते हैं, समझिए ना, इसलिए हम विनती करते हैं। और आज हम आपकी बातें नहीं मानती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं होगा तो लास्ट में आत्महत्या कर लेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीपीएससी टीआरई 3 की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो कई मुद्दों को लेके परेशान नजर आते हैं, चाहे बात करें डोमिसाइल नीति की या फिर दिव्यांगों के आरक्षण की। ऐसे तो जब बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं तो बिहार के बच्चों को भगा दिया जाता है, लेकिन बिहार में बाहरी बच्चों के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिव्यांग हैं और बिहार वासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों के आरक्षण को सरकार मार रही है, क्या कुछ ये आशा रखते हैं सरकार से और क्या दिक्कत आ रही है, ये जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। जी मुन्ना जी, आपने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 कुछ दिया था? हाँ जी, दिए थे, टीआरई 1 भी दिए थे, टीआरई 2 भी दिए थे। अच्छा, दुखी किस बात से हैं आखिर? इस बात का है कि हम लोग को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो अदर स्टेट को दे दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग वंचित रह गए। मतलब आप डोमिसाइल नीति की बात? हाँ, डोमिसाइल। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग को ये आरक्षण नहीं मिलता? नहीं, वो हम लोग जनरल में चल जाते हैं, लेकिन हमारे अतुल जी जो चेयरमैन थे बीपीएससी का, उन्होंने तो हम लोग के साथ तो अन्याय बिल्कुल ही कर दिए। वो आरक्षण हम लोग का जो था वो यानी कि सारे दिव्यांग को दे दिया, सारे स्टेट को दे दिया, जो कि प्रॉपर आरक्षण मिलना चाहिए हम लोग को, बिहार वासी को। लेकिन वो उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने सारे स्टेट को बुला के आरक्षण दे दिए। बताइए आपकी कहानी क्या है, आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से परीक्षा दे रहे हैं? क्योंकि बिहार के बच्चे अक्सर मिडिल क्लास होते हैं, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, माता पिता का इस उम्र में भी सपोर्ट मिल रहा है? नहीं मैम, उतना सपोर्ट तो नहीं मिलता है। हम लोग ट्यूशन या पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ तो देख रहे हैं आरक्षण का मुद्दा तो हम लोग के साथ छलावा हो गया, जिसकी वजह से हम लोग का नहीं हो सका। अच्छा, कभी मन दुखी होता है, मन हताश होता है? क्योंकि आपके जैसे लोग आत्मनिर्भर जब बनते हैं तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी मिलता है, लेकिन आप ही लोगों का हक मारा जा रहा है। हाँ वो बिल्कुल मैम, हम लोग का ही हक मारा जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग रोड पे हैं। अगर हम लोग का हो जाता तो हम सेटलमेंट कर जाते, लेकिन हम लोग का जीवन इतना कष्टमय है कि हम लोग खुद कैसे जीवन काट रहे हैं तो हम लोग ही जान रहे हैं। एक तो शारीरिक पीड़ा, ऊपर से हक मारा भी जा रहा है आप लोग का। क्या लगता है आखिरकार सरकार आप लोग के साथ ये क्यों कर रही है? नमस्कार, सबसे पहले देखिए मैं सरकार को मैं अपने तरफ से बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में घोर अन्याय हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने टीआरई 2, टीआरई 1 और टीआरई 2 जो होता है एग्जाम दिए, बीपीएससी हो, सरकार का जो भी कंडीशन है सारा कंडीशन हमने फॉलो किए हैं, शर्त जो भी है उनका हम सारा मैंने पूरा किए हैं, और फिर भी हम लोग रोड पर हैं। और सरकार इसमें अतुल प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो चाहे के पाठक हो, ये सब जानबूझ के किया है। दिव्यांग के साथ में जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के कि देखिए मेरे पास प्रमाण है, आरटीआई की जवाब है मेरे पास। कुल मेरे 43 सीट है हिंदी में,
प्रॉपर हिंदी में 43 सीट है। 43 सीट में क्या कहते हैं 35 को अदर स्टेट वाले को दिए हैं। क्या ये गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ है? जानबूझ के किया गया है। गलती का मतलब होता है 1-2 गलती, ये 35 को देने का मतलब है कि जानबूझ के गलती किया है। ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने किए हैं। मेरे साथ में घोर अन्याय हुआ। अभी हम लोग सारा कंडीशन को फॉलो करते हुए अभी हम रोड पर हैं। कभी कभी मेरा मन ऐसा दुखी होता है और क्या कि आत्महत्या कर ले अपने आप को। और ये जो मेरे सरकार है नीतीश कुमार, इनको तहे दिल से, मेरे पापा जब 2009 में हमने मैट्रिक का फर्ज बंद किए तो पहला 10,000 जो राशि मिलता है वो मिला था। तो मेरे पापा तब से सरकार का गुण, और हम खुद दिल से अपने गांव में जब टीचर हैं, हम गांव में पढ़ाते हैं ट्यूशन, छोटा मोटा गांव में जीवन यापन के लिए, हमने इनके चुनाव में हमेशा मेहनत किए हैं कि भाई नहीं, अच्छे सरकार हैं, अच्छे सपोर्ट करते हैं। आज हम इन्हीं के सरकार के रीजन में हम रोड पर हैं। और एक बात मुझे बताइए, आपके जैसे लोगों का समाज में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग खुद एक तो दिव्यांग है, ऊपर से आप लोग का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में भी अब नजर आ रहा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आपके जैसे और जो लोग हैं कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे समाज में। जी बिल्कुल। यदि मान लीजिए अभी खुद मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो पीछे वाले जनरेशन के साथ में ऐसा होगा। और उसके बाद इतना नहीं, देखिए ये तो आरटीआई का जवाब हुआ, बीपीएससी खुद ने जवाब दिया है कि हमने ऐसा ऐसा किए हैं। ठीक है, यदि बीपीएससी ने जवाब दिया है, देखिए यह खुद ये क्या कहते हैं सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है कि भाई आरक्षण बिहार वासियों को दिया जाएगा, बिहार के मूल निवासियों को, अदर स्टेट वाले को नहीं। मतलब आप लोग की मांग यही है कि डोमिसाइल नीति को हटा देना चाहिए। जी सर, जी डोमिसाइल हटा देना। आरक्षण का मतलब है हम जहां अदर स्टेट जाते हैं तो वहां नहीं मिलता है, फिर अदर स्टेट वाले को बिहार में क्यों? सरकार ये कहती है कि हम लोग जो बाहर से शिक्षक लाएंगे वो ज्यादा प्रतिभा वाले होंगे। क्या लगता है बिहार में प्रतिभा की कमी है? हम चैलेंज देते हैं अतुल प्रसाद को, के पाठक को हमने सामने बैठा के क्वेश्चन करे, चैलेंज देते हैं। बदल गए हैं, हम नए बदल गए हैं, वही करके गए कर रहा ना। चैलेंज देते हैं, बैठे हैं, उसके साथ में हम क्वेश्चन करेंगे या वो हमसे करे। अब जो हम सब्जेक्ट से नहीं जवाब देंगे फिर रोड पर हमको टहला देंगे। और इतना नहीं, मैम रुकिए थोड़ा सा, देखिए ये तो सामान्य प्रशासन का है कि अदर स्टेट वाले को नहीं, बिहार वाले को मूल निवास से होना चाहिए। जब बिहार वाले को आरक्षण मिलना चाहिए और अदर स्टेट वाले को दे रहे हैं आप, फिर आप जाति और आवासीय निवास काहे ले रहे हैं? किस लिए ले रहे हैं? कि निवास लेने का अर्थ क्या हुआ? बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, इसलिए निवास ले रहे हैं। जब हम बिहार के मूल निवास प्रमाण पत्र लगाए हैं तो हमको उसका लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और उसके बाद ये बिहार गजट का देखिए लेटर है, इसमें कंडिका संख्या कितना बना है? 14 नंबर में देखिए 48 में 14 एक मिनट में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ कि बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिला। देखिए स्पष्ट लिखा है 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है। जरा इसको बिहार गजट है सर, सीधे सीधे आप लोग की हक मारी हो रही है। इतना नहीं, इधर कुछ ही दिन पहले ये जजमेंट आया है कोर्ट का, जजमेंट आया कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। महिला आरक्षण का जो है उसका डायरेक्ट स्पॉट कोर्ट में जवाब दिया है कि आरक्षण का लाभ मूल निवासी बिहार के ही बच्चे को मिल सकता है, अदर स्टेट वाले को नहीं। जब महिला का आरक्षण में सिर्फ बिहार वाले को मिल सकता है, तो हम भी तो आरक्षण में आते हैं, दिव्यांग हैं, हम भी आते हैं, तो हमको मिलना चाहिए। तो अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम लोग दुखी हैं। हम हाथ जोड़ के अतुल प्रसाद हो या चाहे चेयरमैन अभी सिद्धार्थ हैं उनसे या नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के कहते हैं हम लोग को शरण लगाइए। कोई उपाय नहीं है, हम लोग दिव्यांग हैं, मेरा सहारा कोई नहीं है, हम लोग को शरण लगाइए। रात में सो नहीं पाते हैं, समझिए ना, इसलिए हम विनती करते हैं। और आज हम आपकी बातें नहीं मानती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं होगा तो लास्ट में आत्महत्या कर लेंगे, जीवन को लास्ट यापन कर लेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये समाज में नहीं वैल्यू है। कुछ दिन ऐसा है जहाँ आप सबको जान रहे हैं कि माता पिता जब हम तक कमा के अभी पेड़ लगाते हैं किस लिए? कि फल फरेगा तो खाएंगे। माँ बाप हमको जन्म दिए हैं कि भाई हमको आशा है बच्चा से, चाहे कैसनो बच्चा है तो आशा है। तो हमको आशा जब लगाए तो आज उनको हम कुछ आशा का अति नहीं कर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो लास्ट में हम उनको नहीं खिला पाएंगे तो लास्ट में क्या होगा? अपने आप बेसहारा हो जाएंगे, हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। समाज में भी लोग भेद दृष्टि देखता है, लास्ट में आत्महत्या करना पड़ जाएगा हमको। देखिए यहाँ पे एक और भैया हैं, सीधे जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मदन कुमार है। अच्छा, शारीरिक रूप से तो आप कहीं ना कहीं परेशान रहते ही हैं। अब वो जिस तरीके से सरकार आप लोग के साथ व्यवहार करे, डोमिसाइल नीति ला दी गई है, क्या लगता है आखिरकार आप लोग की हकमारी हो रही है? हम लोग के साथ हर तरह से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और
हम लोग के हक अधिकार को सरकार के द्वारा रौंदा जा रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। वो हम लोग जब आप सड़कों पे उतरते हैं तो डंडा तो पड़ता ही है। हम लोग बीपीएससी के पास जाके, शिक्षा विभाग के जाके बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, कोई हम लोग के सुनने वाला नहीं है। और हम लोग अपनी मांग को उठाने के लिए बहुत सारे, अभी हम लोग को इतना समय लगा है, हमने हर एक एविडेंस को इकट्ठा किया है और इस एविडेंस के आधार पे हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग एलिजिबल हैं, अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जजमेंट। तो देखिए, जिस तरीके का माहौल आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेके हो चुका है, अब जिस आरक्षण का दायरा भी जो है कम कर दिया गया है, क्योंकि डोमिसाइल नीति आ गई है, बाहर के शिक्षकों को अब बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं, आखिरकार उनकी हक क्यों मारी जा रही है? दिव्यांग है, समाज में तो इनको दिक्कत भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बताएं कि ऐसे लोगों को जहां आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको जरूरत है ऐसी नौकरियों की ताकि इनका भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की डोमिसाइल नीति और आरक्षण को जो वो दूसरे स्टेट को दे रहे हैं उसकी वजह से खराब हो रहा है। और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो ये आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो भर्तियां हुई हैं 2023 नियमावली, ठीक है, उसमें आरक्षण के मुद्दे में सीधे लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है मैम। उसके बाद हम मैम ये मास्टर सर्कुलर दिखा रहे हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 13 फरवरी 2024 को लागू किया गया। ठीक है, मैं मीडिया में ये जो एविडेंस इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है, कि हमारा जो मैसेज है वो गवर्नमेंट के पूरे हर एक सेक्रेटरी में पहुंचे, खास करके जो हमारे एसीएस हैं शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके पास हमारा मैसेज पहुंचे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर, उसका पॉइंट नंबर 7, उसके पॉइंट नंबर 7 में सीधे कहा गया है, उसके पॉइंट नंबर 7 में सीधे कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है, उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। जब मैम आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है और उसके आधार पर, इसी आरक्षण के नियम के आधार पर अभी हमारा हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, जिस जजमेंट के आधार पर अदर स्टेट की महिला को हटाया जा रहा है। अगर अदर स्टेट की महिला को हटाया जाता है तो अदर स्टेट के हैंडीकैप पर्सन को क्यों नहीं हटाया जाएगा? वो यहाँ का हकदार नहीं है, हम लोग यहाँ के हकदार हैं, हम लोग को बाहर में नहीं मिलता है। तो देखिए, सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है और सारे प्रूफ्स रखे हैं, दस्तावेज रखे हैं, ताकि सरकार इनकी बात सुने। अब देखना होगा क्या सरकार इनकी बात सुनती है।